RKS मैथ्स की कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित की 12वीं प्रश्नावली का 12.2 अभ्यास पढ़ेंगे। तो चलते हैं टेक्स्ट पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लगातार गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के कक्षा 10 की वीडियो आपके लिए लाता हूं और नियमित रूप से मेरी कक्षा चलती है। तो आज 12.2 शुरू करें उससे पहले ये कुछ बातें जाननी जरूरी है आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जो वृत्त आपको दे रखा है, इसमें ये केंद्र O को A से मिलाया और B से मिलाया, तो जो OA और OB दो त्रिज्याएं हो गई। तो यहाँ से इस AB चाप और इन त्रिज्याओं के द्वारा घिरे हुए इस छोटे खंड को लघु त्रिज्यीय खंड कहते हैं, और जो शेष बच गया उसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो ये आपको जानना है कि लघु त्रिज्यीय खंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यीय खंड क्या होता है। इसी प्रकार से एक जीवा खींच देने से भी वृत्त दो भागों में बंट जाता है। तो जो छोटा भाग है जो आप ये रंगीन देख रहे हैं, ये लघु वृत्तखंड कहलाता है, और ये बड़ा वाला भाग जो है दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखें कि ये केंद्र से परिधि की दूरी आप जानते हैं त्रिज्या होती है, और ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण होता है उसको हम थीटा कहते हैं। और ये जो यहाँ A से B तक का परिधि का जो टुकड़ा देख रहे हैं ये होता है लघु चाप, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो BA हो गया, ये हो गया दीर्घ चाप। और एक बात आप यहाँ पर ये याद रखें कि यदि आपको वृत्तखंड या त्रिज्यीय खंड का एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको लघु या दीर्घ नहीं कहा है, ठीक है, तो आप इनको लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड ही कहेंगे। जब तक आपको दीर्घ नहीं कहा जाए तब तक आप इनको लघु ही मानेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ जो लघु त्रिज्यीय खंड बनता है, ठीक है, तो उसका एक क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर ये θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। तो ये थीटा यहाँ पर ये जो कोण होता है जो दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनता है यहाँ पर, और ये जो त्रिज्या हो गई यहाँ पर ये r त्रिज्या हो गई। तो इस प्रकार से इस सूत्र से हम निकालेंगे। और इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्यीय खंड का यदि क्षेत्रफल हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो इस प्रकार हम दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको यदि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिज्यीय खंड का जो एक क्षेत्रफल होगा, यानी आप यहाँ से यदि इन त्रिज्याओं को मिला दें, ये इस प्रकार से यहाँ से मिला दें, तो ये बनेगा आपके पास एक त्रिभुज OAB, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पाई r स्क्वायर यानी पूरे वृत्त का जो एक क्षेत्रफल होगा, इसमें से यदि हम इस त्रिज्यीय खंड का एक क्षेत्रफल घटा दें, इस त्रिभुज का एक क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल तो भी ज्ञात हो सकता है। यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा। और एक इसका जो सूत्र होता है वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। लगभग हम कई सूत्र काम में लेते हैं हर बार। तो θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर साइन थीटा और बटे में 2। तो नॉर्मली हम यही सूत्र काम में लेंगे हमेशा, जहाँ पर ये साइन जो है वो त्रिकोणमिति के द्वारा हम साइन थीटा का मान सारणी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और यदि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप ये सूत्र काम में लेंगे, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का हम घटा देंगे। इसी प्रकार आपको चाप की लंबाई यदि पूछे, यहाँ से चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम ये सूत्र काम में लेते हैं θ/360 गुणा 2 पाई r। तो आप इसको चाहें तो थोड़ा सरल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप कर सकते हैं θ/180, क्योंकि ये यहाँ 360 से कैंसिल करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, पाई r बचेगा। तो आप चाहें तो ये भी काम में ले सकते हैं या इसको काम में ले सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल के सूत्र हमें काम आएंगे। आप इनको अच्छी तरह याद कीजिए और इन आकृतियों में, इन ज्यामितीय आकृतियों में आप इनको समझिए कि किस प्रकार त्रिज्यीय खंड होता है और किस प्रकार से वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड होते हैं, कैसे चाप होता है, कौन से दीर्घ होते हैं, कौन से लघु होते हैं। अब हम सवालों पर चलते हैं। यहाँ आप जो ये पहला प्रश्न देख रहे हो उसमें ये है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो जब तक आपको लघु या दीर्घ नहीं कहा जाए तो आप इसको दीर्घ या लघु मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, और यहाँ पर यदि बिंदु ए ले लेते हैं और यहाँ पर बी ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये त्रिज्या आपके पास कितनी होगी, ये 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, ये वाली। और ये थीटा कितना दिया हुआ आपको, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो त्रिज्यखंड यहाँ पर बनता है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये जो त्रिज्यखंड बन गया इतना पूरा, इसको मैं ऐसे छायांकित कर देता हूँ। तो ये जो त्रिज्यखंड बन गया, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अब हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी वृत्त की त्रिज्या जो है हमारे पास कितनी है, वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम r नाम देते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या r हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और कोण थीटा कितना है, कोण थीटा जो है हमारे पास है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस सूत्र के हम अंदर जो इनको मान को रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि पाई का मान जब तक हमें नहीं कहा जाए हम 22/7 ही लेंगे, कई बार हमें 3.14 के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r² यानी ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या 6 है, गुणा थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री, और बटे में कितना है 360। अब आप इसको ध्यान से सरल कर दीजिए। तो ये रहेगा आपके पास 22/7, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर है, तो हम इसको 6 गुणा 6 लेंगे, और यहाँ से आप इसको सरल करें तो देखो ये यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 6 कम 6, 6 छिके 36, तो ये आ गया आपके पास 1/6। और यहाँ से आप 6 को 6 से काट सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अब आपके पास 22 गुणा 6 यानी 22 छिके 132/7। तो इस प्रकार से 132/7 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। चाहे तो भाग दे सकते हैं, वरना इतना ही छोड़ दें। और इसके बाद हमें जो यहाँ पर कहा है कि इस एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो चतुर्थांश कैसे ज्ञात होता है, जैसे ये वृत्त का केंद्र हो गया, तो इस प्रकार से दो व्यास यदि कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक ये चतुर्थांश बनाते हैं जब दो व्यास इस प्रकार से समकोण पर काटते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। चतुर्थांश यानी चौथा अंश हो गया वृत्त का। तो आपको ये कहा है कि इस वृत्त की जो परिधि है वो आपके पास कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, और त्रिज्या से फिर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जो परिधि दे रखी है उसकी सहायता से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो वृत्त की परिधि, तो जब भी आपको कोई परिधि या एक क्षेत्रफल दे रखे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसके सूत्र के सामने रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो बराबर हो गया 22। अब हम इसको सरल करेंगे तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा r जो हमें चाहिए ज्ञात करना है, और बराबर 22। अब आप इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा 22 के गुणा में जो है वो 7 जाएगा, और अपॉन में कौन आएगा, 2 गुणा 22 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि 22 से 22 हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिज्या आपके पास कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर हो गई। तो चतुर्थांश के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो भी आपको थोड़ा याद रखना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है 1/4 πr², क्योंकि वृत्त का चौथा हिस्सा होता है ना ये। तो इस प्रकार से 1/4 इंटू पाई का मान आप जानते हैं कितना आता है, 22/7, और त्रिज्या आपके पास कितनी है, 7/2 का स्क्वायर हो गया, जिसको हम 2 बार गुणा में लिखेंगे। तो 1/4 गुणा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब आप यहाँ से जितनी चीज़ें कैंसिल हो सकती है उनको आप कैंसिल कर दें।
और शेष जो आपके पास आंसर बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 7 से ये 7 जो है वो कैंसिल हो सकता है, और ये 11 दूनी 22 भी हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ 11 आ गया, हम इनको गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 11 7 77, और अपॉन में क्या बच गया 4 दूनी 8। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर किसका एक क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, ये चतुर्थांश का एक क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो ये सूत्र आप एक और जरूर याद रखिए इसको, और ये तो आप जानते हैं कि लघु त्रिज्यखंड का एक क्षेत्रफल होता है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में हमें कहा है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है वो कितनी आपके पास 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि घड़ी में जो है वो यहाँ पर, तो घड़ी में जैसे ये 12 घंटों के जो चिन्ह हो गए, और यहाँ पर जैसे सुई की लंबाई को हम यहाँ पर ये माने तो इसमें ये कहा है कि इस सुई की लंबाई जो है आपके पास कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर इसकी सुई की लंबाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर हो गई। और 5 मिनट में, तो चूंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस कितना हो गया 5 मिनट का हो गया, 5 10 15 इस प्रकार से मिनट की सुई के लिए 5 मिनट। तो यहाँ पर ये जो 5 मिनट का समय हो गया, इसके लिए कोण हम ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि आप इसको पूरा देखें तो ये एक बन जाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इस प्रकार से घड़ी की जो सुइयां हैं वो हमेशा त्रिज्यखंड बनाती है। तो हमें त्रिज्यखंड का एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि मिनट की सुई की लंबाई को हम क्या मानेंगे, त्रिज्या मानेंगे। तो त्रिज्या आपके पास होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और समय आपको दिया हुआ है 5 मिनट। तो 5 मिनट में हम कितना कोण बनाते हैं वो कोण निकालेंगे। तो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 5 गुणा 6 बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार से 5 मिनट में बनाएगी 30 डिग्री का। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्र जो फल हमें ज्ञात करना है तो वो हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र आप जानते हैं त्रिज्यखंड का। तो हम इसमें क्या करते हैं, मान रख देते हैं, जो राशियां उनका मान रख देते हैं। तो पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या आपके पास कितनी है 14। तो मैं इसको 2 बार गुणा में लिख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर है, और गुणा थीटा आपके पास कितना हो गया 30, और बटे में सूत्र में होता है 360। अब आप इनको सरल कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये 7 दूनी कितना हो गया 14, ये कैंसिल हो गया। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 3 के पहाड़े सभी इसको कैंसिल करते हैं तो 12 3 कितना हो गया 36 हो गया। अब कुछ और भी इसको सरल कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें कि 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, और फिर यहाँ से और सरल करेंगे तो ये हो गया आपके पास 3 दूनी 6, और यहाँ पर हो गया 7 दूनी 14। इस प्रकार से आप इस राशियों को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास बच गया ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो 22 सत्ते कितना हो गया 154, और अपॉन में क्या बच गया सिर्फ 3। तो इस प्रकार से 154/3 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास जो आंसर आ गया। तो इस प्रकार से 5 मिनट में सुई की जो मिनट की सुई होती है घड़ी की वो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल रचित करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ जो चौथा सवाल आप देख रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो इस प्रकार से ये वृत्त का केंद्र हो गया, और यदि हम यहाँ पर बिंदु A लेते हैं और यहाँ पर B लेते हैं तो ये त्रिज्या आपके पास यहाँ पर कितनी होगी 10 होगी। यहाँ पर ये त्रिज्या आपके पास होगी 10। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या बना रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है, समकोण बना रही है। त्रिज्याएं दोनों जो है वो, तो आपको क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और साथ में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पाई का मान आपको यहाँ पर 3.14 लेना है, क्योंकि यदि हम 22 में 7 का भाग देते हैं तो 3.14 लगभग आता है। तो इसमें 2 पार्ट हैं, हम पहले पार्ट को देखते हैं। तो चूंकि हमारे पास त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त की
त्रिज्या जो है वही त्रिज्य खंड की या लघु वृत्तखंडों की त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या आपके पास है 10 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं कि चूंकि समकोण बनाती है तो थीटा कितना हो गया, कोण जो है वो आपके पास हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें चाहिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें ज्ञात करना है पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र है मैंने आपको बताया था कि वो साइन थीटा वाला जो सूत्र है वो आप काम में लेंगे। तो वो होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। और ये त्रिज्य खंड का होता है, इसमें से माइनस में क्या करना होता है आर स्क्वायर साइन थीटा, और बटे में यहाँ पर क्या होता है 2 होता है। तो इसके अंदर आप जो है वो जो राशियाँ उनके मान भर दो और इसको हल कर दो। तो आप ये देखेंगे पाई का मान हमें यहाँ पर कितना लेना है, हमें कहा गया 3.14, तो हम 3.14 लेंगे। आर स्क्वायर है आपके पास यहाँ पर, तो हम त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे 10 गुणा 10। और थीटा हमारे पास यहाँ कितना है 90, और बटे में कितना होता है 360। तो इस प्रकार से माइनस में आपके पास है आर स्क्वायर यानी फिर 10 गुणा 10 आएगा, और अपॉन में आपके पास कितना है 2 है, और गुणा में है साइन थीटा यानी साइन 90। अब आप इनको एक एक करके सरल करना है आपको गौर से, और फिर आपका जो आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं सरल करता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, और 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया। और यहाँ पर आप 2 को 2 बार काटेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, और 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ पर फिर 5 दूनी 10, और 2 से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप यहाँ पर सब राशियाँ कैंसिल होगी। ये हमारे पास यहाँ जो अब क्या बच गया, ये बच गया 3.14 गुणा 25। ठीक है, यहाँ ये आ गया माइनस में, यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, तो ये हो गया 5 दहे 50। और साइन थीटा का जो मान है साइन 90 का मान 1 होता है। तो वो आप याद रखें कि चूंकि यहाँ पर आप लिख लें कि साइन 90 क्या होता है। अगर आप सारणी में देखेंगे, हम त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली में करेंगे, तो साइन 90 का मान 1 होता है। अब आप क्या करें, इसको गुणा करके और यहाँ से हम क्या करेंगे 50 को घटा देंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, और 25 से कम 25, और 10 35, और हासिल 3 होगी, 25 3 75, और 3 कितने हो गए 78। चूँकि 0.2 है तो हम यहाँ लगा देंगे, और माइनस में आपके पास कितना है 50। तो जब घटाएंगे तो ये आपके पास आएंगे 28.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस लघु वृत्तखंड का जो एक क्षेत्रफल है वो 28.5 वर्ग सेंटीमीटर ये वाला आएगा। ठीक है, अब हमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हल करना है, वो है दीर्घ त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हम देख सकते हैं कि त्रिज्या हमारे पास कितनी है 10 दी हुई है, और कोण 90 डिग्री। तो आप दीर्घ त्रिज्य खंड का सीधा ये भी सूत्र याद रख सकते हैं, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें कि दीर्घ त्रिज्य खंड पूछे तो पाई आर स्क्वायर गुणा 360 माइनस थीटा, और बटे में 360, ये सूत्र याद रखें। तो पाई हमें कितनी दी हुई है 3.14, और आर स्क्वायर यानी हमारे पास हो गया 10 गुणा 10 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार गुणा में लिखेंगे, और गुणा में यहाँ पर 360 माइनस थीटा कितना आपके पास 90, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 360। अब आप इसको सरल करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 314 इंटू 10 ढाई कितना हो गया, तो 3.14 गुणा 10 ढाई 100 हो गया। गुणा आप देखेंगे यहाँ से घटाएंगे तो ये आ गया 270, और अपॉन में 360। अब आप इसको सरल कर दें तो आपका जो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 9 के पहाड़े से कैंसिल हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 3 3 9 3 27, और 9 चौके 36, और यहाँ से 4 को आप करेंगे तो 25 चौके कितना होता है 100। अब आप देखें कि आपके पास जो अल्टीमेट संख्याएं बच गई वो क्या है 3.14
गुणा आ गया यहाँ पर 25 ये वाला, और गुणा में क्या है आपके पास 3। तो अब आप इनको गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कि इसको गुणा करेंगे तो ये आएंगे 78.5 जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ आया था, और फिर अब इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 235.5 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो है वो इतना आएगा। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। यहाँ 5वां सवाल जो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या होगी आपके पास 21 सेंटीमीटर, और चाप का कोण जो है केंद्र पर वो बनता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आपको ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला जो है वो है आपके पास पार्ट चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ये जो ए बी होगी, ये जो चाप की लंबाई है इसको आप यूँ लिख सकते हैं, यानी ए बी लिख करके और इसके ऊपर आप इस प्रकार से लगा दें। चाप की लंबाई पूछिए आपसे, तो चाप की लंबाई का ये जो सूत्र है आप जानते हैं पाई आर गुणा थीटा बटे 180। तो यहाँ पर चूंकि हमें पाई का मान कुछ नहीं बताया है तो हम 22/7 ही लेंगे। तो 22/7 गुणा त्रिज्या आपके पास कितनी 21, और गुणा थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री, और अपॉन में कितना हो गया 180। अब आप इसको सरल कर दें। सरल करेंगे तो जो संख्याएं कैंसिल हो सकती है, जैसे 7, 21 ये कैंसिल हो सकते हैं, 7, 1 7 और 7 ये कितना हो गया 21। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6, 1 6 और 6 ये कितना होता है 18। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास केवल अब बच गया ये जो 3 से 3 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो केवल आपके पास कितना बच गया 22। अब चूंकि चाप की लंबाई एक दूरी होती है इसलिए ये सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा। अब दूसरा जो पार्ट इसमें आपके पास है वो ज्ञात करना है हमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जब तक नहीं कहा जाए हम लघु का काम में लेंगे। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आप ये जानते हैं, ये सूत्र होता है। तो इसमें हम रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या आपके पास कितनी 21, तो हम 21 गुणा 21 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, और थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री, और बटे में आपके पास कितना है 360। अब आप इसको सरल कर दीजिए। सरल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 7, 3, 21 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0 0 कैंसिल हो गया, और साथ में ये 6 से यदि हम इसको कैंसिल करें तो 6 1 6 6 छिक्के कितना हो गया 36। तो यहाँ पर आप 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और इस 2 को इससे काटेंगे तो ये 11 दूनी 22, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। तो इस प्रकार आप संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर सब संख्याएं कैंसिल हो गई। अब आपके पास बच गया यहाँ पर 11 और 3 और 21। तो 11 3 कितना हो गया 33, और गुणा में आपके पास रह गया 21। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 21 3 63, 21 3 63 और 6 कितने हो गए 69। तो 693 स्क्वायर सेंटीमीटर जो इसका क्षेत्रफल आ रहा है। ये मैंने कुछ गुणा में गलती कर दी। यहाँ पर ये जो था ना 3 इसको हम कैंसिल कर चुके हैं पहले ही इससे यहाँ से, तो ये यहाँ बच्चों कितना आएगा सिर्फ 11 ही आएगा। तो यहाँ पर 11 आएगा, तो यहाँ 11 ही बचेगा। तो हम इस 11 को जो है वो 21 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 231 सेंटीमीटर। आप इस प्रकार से ध्यान रखिए कि कोई संख्या काट दी उसको दोबारा नहीं लेना, आप ध्यान से रखना। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है वो है ये जो वृत्तखंड का है, तो इसमें यहाँ पर जो 22/7 और त्रिज्या यहाँ पर 2 बार लिखेंगे 21 गुणा 21, और फिर यहाँ पर r² बटे में कितना, यहाँ पर गुणा में आपके पास कितना आएगा 60/360, और ये माइनस वाली चीज मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। तो 21 गुणा 21 यानी r² और बटे में 2 है, और यहाँ पर sin 60। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके पास। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इतना पार्ट है यहाँ पर ये वाला, ये जो पूरा है इसको हमने अभी सरल किया, इसको इतने को,
तो इसका उत्तर कितना आया, 231 आया। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से 231 ही आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 को 21 से गुना करेंगे तो ये आएगा 441 और बटे में कितना हो गया, 2। और साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो आपका आंसर आया वो हो जाएगा 231 माइनस 441 √3 और बटे में क्या आ गया, 4। तो इतने वर्ग सेंटीमीटर होगा। आपके आंसर में भी इतना ही उत्तर दे रखा है, तो इसको सरल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सरल करना चाहें तो फिर हमें क्या करना होगा, इस √3 का मान 1.732 लेके उसको 441 से गुणा करेंगे, उसमें भाग देंगे 4 का, जो आएगा उसको 331 में से घटा देंगे, तो इसका दशमलव में भी आंसर निकल सकता है। ठीक है। तो आज की कक्षा के अंत में मैं आपको जो ये 3 सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, तो ये सवाल आप करके हल मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे ये कहा है कि त्रिज्या जो है वो कितनी देर की है, 15 सेंटीमीटर दे रखी थी, त्रिज्या हो गई। और ये थीटा कोण जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना देर का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें ज्ञात करनी थी, लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आप लघु और दीर्घ वृत्तखंड वाले क्षेत्रफल के सूत्र लगाएंगे, तो वो साइन थीटा वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं क्योंकि साइन 60 का मान जो है वो कितना आता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। और जब आप उसका आंसर निकालें तो √3 का मान यहाँ से क्या लेना, 1.732 लेकर के, और पाई का मान इतना लेकर के आप हल करना और उसको उत्तर निकाल करके और हल करके आप मुझे भेजना। ठीक है। पहले लघु वृत्तखंड का एक क्षेत्रफल निकालना, फिर उसका दीर्घ वृत्तखंड का एक क्षेत्रफल का सूत्र जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था वो आप अपनी कॉपी में नोट करें पहले, फिर उसके बाद इसको हल करना। इसी प्रकार आगे आपके पास जो 7वां प्रश्न है उसमें त्रिज्या दे रखी है आपके पास कितनी, ये त्रिज्या दे रखी है आपके पास 12 सेंटीमीटर। और जीवा पर जो कोण है जीवा के द्वारा वो इस बार आपको 120 डिग्री दे रखा है। तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है केवल। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जब आप सूत्र लगाएंगे लघु वृत्तखंड वाला, ये जो सूत्र लगाएंगे πr² गुना थीटा बटे 360 माइनस r² साइन थीटा बटे 2। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये आएगा साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 का मान भी आप कितना लेंगे, साइन 60 का ही लेंगे, √3/2। और √3 का मान आप यहाँ पर फिर क्या 1.732 लेकर के और पाई का मान ये लेकर के आप इसको बिल्कुल इसी प्रकार से हल करेंगे। तो सिर्फ त्रिज्या बदली है, बाकी कोई बदलाव नहीं आएगा, लगभग एक जैसे सवाल है दोनों। और यहाँ पर जो 8वां सवाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में जो है वो कोने पर एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़ा बंधा हुआ है जिसकी रस्सी की जो लंबाई है यहाँ पर ये है यहाँ पर आपको 5 मीटर की रस्सी है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जो कोण बन गया ये बन गया 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आप जो है वो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके और घोड़े द्वारा चले गए क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/4 πr² वाला। तो पाई आपके पास कितनी है यहाँ पर 3.14 और r आपके पास कितनी है 5 हो गई यहाँ पर। ठीक है। पहले तो आप ये सूत्र लगाएंगे और ये ज्ञात कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि यदि रस्सी की लंबाई 5 के स्थान पर 10 कर दें तो दूसरे पार्ट में फिर क्या है, यहाँ पर तो त्रिज्या कितनी लेनी है, 5 लेनी है। फिर बाद में आप क्या करना, त्रिज्या 10 लेकर के और यही आप ज्ञात करेंगे 1/4 πr²। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्रफल पहला बनेगा आपका, इसको नाम दे देना A1 और इसको नाम दे देना A2। तो इस प्रकार से क्योंकि त्रिज्या बड़ी हो जाएगी ना, यहाँ से इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये बड़ा एक क्षेत्रफल वो चढ़ सकेगा। तो ये यहाँ तक जो है वो, तो फिर लास्ट में कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि आप ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े वाला एक क्षेत्रफल आएगा ना ये वाला, तो उस में से आप क्या करना, A2 में से A1 को घटा देना। तो इस प्रकार से ये वृद्धि ज्ञात हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 प्रश्न आप जरूर हल करेंगे
और इनको हल करके आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको खुद हल करके आपको उसका आंसर भेजूंगा, लेकिन आप थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करना, गुणा भाग ध्यान से करना, ठीक है। तो आज के वीडियो में लगभग हमने 8 सवाल किए हैं और 5 मैंने किए हैं, 3 आप करिए। और ये प्रश्नावली जो है वो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इनके सूत्र याद रखिए और गुणा भाग ध्यान से कीजिए और पढ़ाई करते रहिए आप लगातार। और अपने शिक्षकों से संपर्क भी किया करें, क्योंकि अभी विद्यालयों में जो है वो आओ घर से सीखें या स्माइल 2 कार्यक्रम वापस शुरू हो गया है, तो आपके शिक्षक भी आपके घर तक पहुंचेंगे। नहीं पहुंच पाते हैं तो आप उनसे संपर्क कीजिए, फ़ोन पर कीजिए और उनकी हेल्प लीजिए। उनसे आप संपर्क में रहिए कि आपको जो क्या कराया जा रहा है, ऑनलाइन आपने कितना पढ़ा है, तो उस हिसाब से जो है उनसे अपनी कॉपी जो किस प्रकार से वो जब जहाँ भी आपके पड़ोस में आते हैं या जहाँ भी वो आ सकते हैं उनसे आप संपर्क करें और अपने वर्क को चेक कराएं और लगातार आप पढ़ाई से जुड़ें। आपके जो दोस्त हैं उनको भी जोड़ें। अब पढ़ाई करने का समय आ गया, विद्यालय अब खुल गया है, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। और विद्यालय जो है वो जल्दी, सरकार ये चाहेगी कि जल्दी खुलें, लेकिन कम से कम 2-3 महीने तो नहीं खुल पाएंगे, लेकिन फिर जल्दी खुलेंगे तो आपका समय कम होगा, तो बाद में पढ़ाई करना बहुत इतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए अभी आप काम करेंगे तो आपको ये बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।